देश के दिग्गज संस्थानों में से एक एचडीएफसी लिमिटेड के पूर्व वाइस चेयरमैन और सीईओ के मिस्त्री साहब, जो कि जाने माने कॉर्पोरेट लीडर हैं। आइए उनसे करते हैं मुलाकात और समझते हैं कि कॉर्पोरेट इंडिया के लिहाज से ये बजट कैसा है। के मिस्त्री सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। गुड आफ्टरनून। बताएं सर, कैसा लगा बजट और खास तौर से कॉर्पोरेट इंडिया के लिहाज से आपको कैसा लगा? देखिए, मेरे लिए बजट अकॉर्डिंग टू मी बजट अच्छा है। मार्केट में थोड़ा नीचक रिएक्शन हुआ है, बट द नीचक रिएक्शन इज ओनली बिकॉज ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्स। एक बार मार्केट डाइजेस्ट व्हाट द बजट provisions are and how it will benefit the economy, I'm sure the market will bounce back. Abhi, what I always said is that the budget will revolve around 6 broad pillars. पहला पिलर था ग्रोथ, और आपने देखा कि बजट में भी ग्रोथ का जो मोमेंटम है वो नॉट ओनली कंटिन्यू हुआ है बट एक्सेलरेट हुआ है। काफी ऐसे अनाउंसमेंट्स हुए हैं। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जो 11 लाख के करीबन कुछ अनाउंस किया है, 3.4% ऑफ जीडीपी, सो दैट्स अ बिग अमाउंट। काफी बेनिफिट्स दी हुई है फॉर अ वैरायटी ऑफ अदर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड आइटम्स। फिर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखते हैं। सो देयर आर मेनी facets in the budget which encourage employment generation. काफी अनाउंसमेंट्स हुए हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और स्किलिंग के लिए, जो हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हाउसिंग के लिए अगर देखें तो देयर आर अगेन मेनी इंसेंटिव्स फॉर हाउसिंग। अनाउंस किया हुआ है कि 3 करोड़ घर नए बनाएंगे पीएमए स्कीम के अंदर। आपका जो स्टेट्स को रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग स्टैम्प ड्यूटी थोड़ा कम करो, जिससे ट्रांजैक्शन ज्यादा ज्यादा बढ़ने लगे। एंड दी सीएलएसएस स्कीम जो अभी अनाउंस डिटेल में नहीं हुई है, बट आई एम श्योर दैट इज अंडर वे। सूनर और लेटर कुछ ना कुछ सब्सिडी स्कीम डिटेल में अनाउंस होगी, विच विल ऑल्सो बूस्ट दी हाउसिंग सेक्टर। अगर आपने हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बूस्ट किया, तो दैट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट अ नंबर ऑफ जॉब्स, एंड वो जॉब्स विल लीड टू इनकम, इनकम विल लीड टू कंजम्पशन, consumption will lead to more manufacturing, more growth, and therefore more jobs getting created. So जो multiplier effect economy में है, that will start taking. Third thing I said would be rural economy. Rural economy के लिए भी काफी स्टेप्स लिए हुए हैं, एग्रीकल्चर के लिए काफी स्टेप्स लिए हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी स्टेप्स हैव बीन टेकन, और कंजम्पशन के लिए भी काफी स्टेप्स लिए हुए हैं। यू टेक डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन की इंक्रीज हुए। दीज आर थिंग्स व्हिच विल पुट मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल एंड लीड टू मोर कंजम्पशन। और मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके द फिस्कल डेफिसिट, जो फिस्कल डिसिप्लिन होनी चाहिए, दैट हैज बीन मोर देन रीइंस्टेटेड इन द बजट। जो 4.9% जो ये साल की फिस्कल डेफिसिट की टारगेट है, नेक्स्ट ईयर की जो 4.5% है, ऑल दिस विल लीड टू मोर फाइनेंशियल कंसोलिडेशन, मोर फिस्कल कंसोलिडेशन, और उसके हिसाब से आपका जो इन्फ्लेशन है, दैट इन्फ्लेशन वुड बी केप्ट अंडर कंट्रोल। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये सारे बड़ी बातें बजट की आती हुई दिखी है। जो कुछ भी सरकार का फोकस है, थोड़ा लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है, रूरल इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिले और थोड़े से युवाओं के लिए रोजगार बने, एम्प्लॉयमेंट बढ़े। क्या सर आपको लगता है कि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखेगी? जरा ये समझाएं। देखिए, मेरे हिसाब से तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती रहेगी। आरबीआई की टारगेट 7.2% है। मेरे हिसाब से, इन माय पर्सनल व्यू, अभी तो इट्स टू अर्ली टू से, मॉनसून्स ये साल लुक गुड। तो जो 7.2% है, आई थिंक वी विल एंड द ईयर विद अ हायर देन 7.2% ग्रोथ इन द इकोनॉमी। और जो पूरी दुनिया के सामने वी कंपेयर आवरसेल्व्स, वी विल बी बाय फार द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आप वेस्टर्न कंट्रीज इफ यू सी, their economic growth is under 4%, under 4%. Emerging markets growth will be around 4%. और हमारी growth जो 7.2, 7.4, 7.5% या उसके ऊपर गई, तो obviously we will stand out as a very major growth country. सर, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ऐलान हुआ है इस बजट में कि प्राइवेट सेक्टर 1 करोड़ इंटर्न्स तैयार करेगा। उसके लिए सरकार की तरफ से मदद भी मिलेगी और वो पैसा जो भी इंटर्न्स पे खर्चा जा रहा है, कंपनियां भी अपने सीएसआर फंड में से निवेश कर पाएगी। कैसे देखते हैं आप इसे सर? Yes, all these are measures to create more jobs. In our country, we have a very young population. The most important thing for us is to continuously create jobs. क्योंकि जो लोग जो बिजनेस स्कूल्स पास करते हैं, कॉलेजेस पास करते हैं, स्कूल्स पास करते हैं, उनके लिए जॉब होना चाहिए। और all these various measures which have been taken are clearly items or factors which will create more jobs in the economy.
एक रियल एस्टेट सेक्टर पर भी, चूंकि आपकी तो बड़ी गहरी पकड़ रही है, राय लेना चाहता हूँ, चूंकि वहां पर टैक्सेशन के रेट्स में बदलाव हुआ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अब 12.5% कर दिया, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। थोड़े आज रियल एस्टेट स्टॉक्स प्रेशर में भी है, लोगों को लग रहा है कि शायद अब अगर आप रियल एस्टेट बेचेंगे और स्पेशली लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। सेक्टर पर किस तरह का इंपैक्ट देखते हैं सर आप? देखिए, मेरे हिसाब से जो घर बेचना चाहते हैं दे विल सेल देयर हाउस। अभी टैक्सेशन इज अ सेपरेट इशू। इट डिपेंड्स कि आपने कभी घर खरीदा था। इफ योर होल्डिंग पीरियड वाज रिलेटिवली लेसर, समझ लो कि 5 साल का आपका होल्डिंग पीरियड है, तो फिर आपको ये नए रिजीम में बेनिफिट होगी, बिकॉज इंस्टेड ऑफ पेइंग 20% यू आर नाउ पेइंग 12.5%। और जो 4 साल का अगर आपका होल्डिंग है तो उसमें कुछ इंडेक्सेशन की इतनी बेनिफिट नहीं, यू वुड नॉट हैव गॉट। अभी आपका होल्डिंग अगर 15 साल 20 साल, इट्स वेरी लॉन्ग टर्म, तो आपका थोड़ा टैक्स बढ़ जाएगा। बट आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर। जो घर बेचना चाहते हैं, दे हैव अदर रीजंस फॉर सेलिंग हाउस, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद कैपिटल गेन्स टैक्स। तो हाउसिंग के लिए तो अच्छा है। वन इज प्रीमियर स्कीम में टू more houses will get built, and the other is a CLSS स्कीम में सब्सिडी घर के लिए जो होगी, गवर्नमेंट गारंटी, दैट विल बी अ बिग बूस्ट टू द सेक्टर। भी इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स आई एम श्योर विल कम इन ड्यू कोर्स। परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद के सर आपका। आपने समय दिया और डिटेल में एकदम हमारे दर्शकों को आपने बजट के सारे प्रोविजंस और डायरेक्शन के बारे में बताया भी। थैंक यू सो मच सर। जल्द आपसे Thank you फिर very